Assalamu alaikum everyone and welcome back to yet another episode of Let's Talk. आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं it's Dr. Aisha Sanober Chachar, who is a child and adolescent psychiatrist, and she's the co-founder and director of Synapse, which is a neuroscience institute. Am I right, doctor? हाँ जी. इसके अलावा वो Balint ग्रुप को लीडर हैं since 2016 and you know she has represented us on different platforms, बहुत सारे awards और बहुत सारी चीज़ें you know इनके credentials पे हैं. So I would like to ask Dr. Aisha Chachar about the firm that she belongs to, which is Synapse. डॉक्टर इसके बारे में बताइए, साइनैप्स है क्या और ये क्या है, what is it all about? And first of all, thank you for inviting me, and I think you're doing a great job. Thank you. And thank you for being the voice for so many experts, and I think आपका जो platform है that's doing a great job. So, no, but thank you for being here, doctor, क्योंकि आपको हम you know we all know कि पाकिस्तान में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत कम है, गिनती के कुछ हैं, उनमें से आप you know चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो है पाकिस्तान में वो बहुत कम है, एंड आप जो है उनमें से एक हैं. सो you know it's an honor for us to be talking to you on an issue जो जिस पे आम तौर पे लोग इतना you know डिस्कस नहीं करते हैं. So yes. Yeah. Okay. So साइनैप्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो साइनैप्स वर्ड जो है वो उसका मतलब है जो ब्रेन के जो दो सेल्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है उसका कनेक्शन. तो हम जो भी करते हैं लाइफ में हम पूरी लाइक एवरीथिंग दैट वी डू इज बेस्ड ऑन कि वो साइनैप्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं. तो आई थिंक ये जरूरी है इस चीज को बताना कि ये ही बेसिकली जो है वो एक विजन था जिसकी बेसिस पे हम 6 लोग ऑल आर साइकियाट्रिस्ट and 3 of us are child and adolescent psychiatrists. हमने Synapse को जो है वो start किया. So Synapse Pakistan Neuroscience Institute is basically the vision is कि integrated mental health services और ऐसी mental health services जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो लोगों के लिए access करना. So वो space है और ऐसी space जहाँ पे हम ना सिर्फ हॉस्पिटल या ना सिर्फ एक टर्शरी केयर के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को मैनेज करें, बट एक मेंटल हेल्थ, सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं बट मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को कैसे प्रमोट करें. और उसके लिए सिर्फ क्लिनिक का काम जो है वो जस्टिफाई नहीं करता बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट जो कि अराउंड 400 से 500 हैं पूरे पाकिस्तान में, एंड चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो लेस देन 10 हैं पाकिस्तान. तो अगर हम दिन रात जो है वो मरीज देखें बिना खाए बिना सोए फिर भी वी कांट डू जस्टिस. सो द आइडिया इज कि जितना हो सके हम दूसरों की कैपेसिटी को बिल्ड करें. सो अगर मैं चाइल्ड साइकियाट्री की बात करूं तो पेरेंट्स, टीचर्स हो गए, पीडियाट्रिशियंस हो गए, तो उनकी ट्रेनिंग, उनके साथ रिसर्च, उनके साथ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, तो पूरा एक मेंटल हेल्थ का एक इकोसिस्टम डेवलप करना जो है वो हमारा एक विजन था. एंड हेंस हम साइनैप्स जो है वो उसको स्टार्ट किया. राइट. तो डॉक्टर हाउ डू यू चैनल थ्रू साइनैप्स? किस तरह से आप दूसरे लाइक यू सेड पीडियाट्रिशियंस को, दूसरे साइकोलॉजिस्ट, आई एम श्योर यू नो यू आर ट्रेनिंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, हाउ डू यू चैनलाइज? Okay, so and when you say channelize, you mean how do we operate? Yes, right? Yes. है ना? So देखें इसमें ना पहले मैं आपको ये Synapse को का भी पहला साल है. It's something बिल्कुल आप पहली like early stages में है. But based like despite that, the things that we've been able to do so far, हमने जो है वो क्लिनिकल सर्विसेज को सेटअप किया. ऑब्वियसली हम 6 के 6 जो को फाउंडर हैं हम डॉक्टर सर्विसेज के लिहाज से एक हमें लाइक वो एक आर्म बिल्ड करनी थी. और उसके अलावा जो है वो वर्कशॉप्स हो गई, ट्रेनिंग्स हो गई, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में उनके साथ जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं. सो दैट्स हाउ we operate. और डिफरेंट जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो कि बहुत अच्छा काम लेवल पे कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलके जो है वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और टेली हेल्थ में नेशनली एंड इंटरनेशनली वो हम एडवोकेसी बेस्ड बहुत सारा काम कर रहे हैं. यूथ मेंटल हेल्थ इज अ बिग पीस दैट वी आर फोकसिंग ऑन, जहाँ पे वी आर आस्किंग यूथ what is it that they think they want, rather Right. than we sort of like saying कि नहीं, this is what You should do. need. You need, right. Yeah. हाँ. So ये है, research is a big piece. By heart I'm a researcher. Mm-hmm. Research and yeah, a lot of evaluation, outcome based clinical services. All of these things ये शायद buzzwords लग रहे होंगे, but these are things absolutely necessary, because eventually the larger goal की अगर हम बात करें साइनेप्स के ही लिहाज से, और जो हम सब बहुत ही एक दिल से जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, वो है कि हम लार्जर सिस्टम्स के लेवल पे किस तरीके से चेंजेस हम ला सकते हैं. सो ऑल ऑफ these डाटा, रिसर्च बेस्ड क्लिनिकल आउटकम्स, ये सब ड्राइव करेगा किस तरीके से हम पॉलिसी, किस तरीके से हम लेजिस्लेटिव एंड ऑल ऑफ दोस जो एक लार्जर कॉन्वर्सेशन है उसको कैसे स्टिमुलेट करें. तो ये हमारा एक छोटा सा ड्रीम है. All the best with your dream, doctor. Thank you. Thank you so much. Welcome. Tell me, पाकिस्तान में स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता. हमने देखा है कि बच्चों का जो बिहेवियर होता है, पेरेंट्स उसे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं. क्या वजह है? एज अ साइकाइट्रिस्ट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? ओके, पाकिस्तान, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको पूरा बैकग्राउंड दूं, तो पूरी जो है वो एक ग्लोबल शॉर्टेज है चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट की. अगर आप यूएस की का अगर मैं आपको बताऊं, वहाँ अराउंड 4,000 to 5,000 चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं अभी, जो कि उनके लिहाज से सिग्निफिकेंटली लो नंबर है. राइट. तो पूरी दुनिया में एडिशनल साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो बहुत कम है. और सो एक तो ये चीज, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, बहुत सारे हैं. मेडिकल स्कूल में साइकाइट्री नहीं पढ़ाई जाती इतनी सही तरीके से, तो चाइल्ड साइकाइट्री तो एक सब स्पेशलाइजेशन है उसकी. तो तरीके से हमें देखना होगा कि एक्सपर्ट जो हैं उनकी शॉर्टेज जो है वो क्यों है, और ट्रेनिंग भी नहीं है. जो अभी हमारे पास पिछले 5 सालों में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, और सो फार चार लोग ग्रेजुएट हुए हैं. सो लाइक वी हैव टू सी कि कितना जो है वो हमारे पास एवेन्यूज हैं फॉर एक्सपर्टीज. तो ये तो उस लेवल की बात है. उसके अलावा जब एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक सोसाइटल एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, तभी शायद जो है वो उस तरफ सोचा नहीं जा रहा. राइट. सो a lot of times, but and historically भी अगर आप देखें, तो जिस तरीके से साइकाइट्री और साइकोलॉजी ने इवॉल्व किया, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया. they used to be taken as mini adults. So ये तो पिछले 100 सालों में फिर एक डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हुई. बट अगर मैं अपने कल्चर और अपने जो सोसाइटी के फैक्टर्स बताऊं, तो इट्स इंटरेस्टिंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स उनसे पूछा जाता है कि आप चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट लाइक क्यों हैं, और व्हाट इज चाइल्ड साइकाइट्री. बच्चों को नफसियात का मसला क्या हो सकता है? बच्चों को कोई मसला ही नहीं है. और ये एंड अगेन साइकाइट्री पर से या साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पर से ऐसे देखे जाते हैं, ये तो वो हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये वो जो है ये डिफरेंट क्लास के लिए है, थेरेपीज वही सिर्फ कराते हैं एंड ऑल दैट. या सो उस चीज को हमें टैकल करना जरूरी है. और हैंस आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जितना हो सके डिटर्मिनेट किया जाए कि अमीर गरीब कहीं भी रहे, कोई अर्बन रूरल भी हो, ब्रेन तो एक ही किस्म का है, और कोई भी चीज कहीं बाहर से नहीं आती. मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल बीइंग, वो ब्रेन से ही डेवलप होता है, एंड हैंस द नेम साइनैप्स. सो इट्स हमें पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल, तो फिर हम बात करेंगे व्हाट इज नॉट नॉर्मल. तो मेंटल वेलबींग को हम नहीं समझते, तो मेंटल प्रॉब्लम एंड मेंटल इलनेस तो जो है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है. बट वन लास्ट थिंग दैट आई वुड से, क्यों मुश्किल होता है, या मेंटल हेल्थ या ये जो मेंटल
जो पूरा एरिया है, ये व्हाई इज इट सो ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन? इट्स बिकॉज जो चीज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, या जो चीज इतना जो है वो कॉमन नहीं होती नॉलेज, ब्रेन जो है ना वो ऐसा है कि उसमें ना कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग पीस होता है, तो वो ब्रेन को बहुत हो जाती है, तो फिर वो मिसकंसेप्शन, मिथ और डिफरेंट, जैसे कहती हूँ वो क्या है, इट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द पिक्चर ह्यूमन ब्रेन कम्स अप विद ऑल ऑफ दीज विदाउट द प्रॉपर नॉलेज, तो फिर वो मिसकंसेप्शन आ जाते हैं. सो या आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई. सो डू यू थिंक कि हम मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते, इस वजह से जो है ये सारे इश्यूज उसी से ड्राइव हो रहे हैं, फ्रॉम यू नो बीइंग एन एडल्ट टू अ चाइल्ड, उसकी मेंटल हेल्थ का हमें ख्याल ही नहीं होता. देखिए, ख्याल ऐसे होगा ना जब हमें पता होगा उसकी इम्पोर्टेंस, हमें पता होगा मेंटल हेल्थ है क्या, मेंटल वेलबींग है क्या. तो पता ही नहीं होगा तो हमें हम कैसे उस चीज को डील करेंगे, राइट? I've also written an article and something that I often say कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बातें, राइट, हम लोग अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं. आई थिंक नाउ वन स्टेप अहेड हमें जाने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ लिटरेसी की जरूरत है. लिटरेसी, एब्सोल्युटली, आई एग्री. राइट, सो इट्स लाइक मुझे डायबिटीज है, मुझे पता है, बट है क्या डायबिटीज, मुझे के लिए कितना, कैसे चेक करना है, मॉनिटर करना है, डाइटरी क्या चेंजेस लाने हैं, ये लिटरेसी में आता है. तो मेंटल हेल्थ को हम जो है वो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस को एकदम से हम समझते हैं. सो आई थिंक यस, आई थिंक नॉलेज जो है वो सिग्निफिकेंटली लैक कर रही है. राइट. तो डॉक्टर, अब देखें, एज वी वर डिस्कसिंग, अब हमारी जो जनरेशन है, यू नो, वी द मिलेनियल्स, हम इन चीज़ों को अब समझने लगे हैं, हमें मेंटल हेल्थ की भी समझ आ गई है, हमें अपनी वेलबींग की भी परवाह है. लेकिन इवन देन आई सी एज पेरेंट्स, यू नो, वी ऑल्सो लैक इन अंडरस्टैंडिंग आवर चाइल्ड्स बिहेवियर, जबकि वी हैव द अंडरस्टैंडिंग. हमसे पहले जो लोग थे उनके लिए तो ये टॉपिक, यू नो, एक टैबू था, वो समझते ही नहीं थे इस चीज़ को. दिमाग से रिलेटेड हर चीज़ जो है उसको इग्नोर किया जाता था. लेकिन अब हम इस चीज़ में काफ़ी एजुकेटेड और एडवांस हैं, लेकिन फिर भी एज पेरेंट्स वी नेग्लेक्ट आवर चाइल्ड्स बिहेवियर. व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न बिहाइंड सच अ, यू नो? इसमें अगेन कपल ऑफ थिंग्स. सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो मिलेनियल्स का ये जो पूरा एक वो लेबल है, या ये जो पूरा कोहॉर्ट है, आई रियली फील फॉर दिस कोहॉर्ट को रेज हुए हैं, जिसको बेबी बूमर्स कहते हैं, राइट? अगेन लाइक ये वो एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, बट ये रेज हुए हैं उन पेरेंट्स बहुत ही एक डिफरेंट कल्चर में पले बड़े थे. उनकी स्ट्रगल्स डिफरेंट थी. उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल जो है वो ऐसे रेवोल्यूशन नहीं होते थे, और या आजकल के चैलेंजेस बहुत बहुत डिफरेंट है फॉर एडल्ट. अब उनको जो है वो रेस करने पड़े हैं बच्चे जो कि इस ट्रांजिशन को वो नहीं देखे, लाइक उन्होंने देखा, वो एक डिजिटल वर्ल्ड में हुए हैं. सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मिलेनियल्स टू नेविगेट के पेरेंट जो अपनी अपब्रिंगिंग, पेरेंटल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने जो टाइज हैं, किस तरीके से उसको हम बैलेंस करें विद अपकमिंग न्यूअर जनरेशन है. तो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें एक काइंडर अप्रोच लेनी होगी टुवर्ड्स मिलेनियल पेरेंट्स कि उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. बट अगेन, जस्ट बिकॉज दे नो एवरीथिंग डजंट मीन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो ये चीज. और दूसरा, कोई भी बिहेवियर चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट बात. आप देखो, किसी को आप बोले तो सही कि एक्सरसाइज करें, इट इज सो डिफिकल्ट. अगर आप किसी को ये भी कहें कि सिर्फ 2 मिनट के लिए per day, even then it's difficult. 2 मिनट से ज्यादा की तो आई थिंक उस फेसबुक पे लोग देख लेंगे, बट वो उठ के जो है एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स करना होता है. सो एनी बिहेवियरल चेंज, लेट अलोन कल्चरल चेंज, इसको तो सालों साल देखते हैं, टाइम लगेगा. सो और हम अक्सर यही बात करते हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री के फ्रेटर्निटी में जो लोग हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं आज, उसका ये नहीं है कि इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएंगे, और जो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम देखना चाहते हैं हम नहीं देखेंगे, वो हमारे बाद वाले लोग देखेंगे. सो इट्स गोना टेक सम टाइम
it's important to not do parent bashing. जो चीज मैंने इंस्टा और जो एक डिजिटल वर्ल्ड में देखा है वो यही देखा है कि एक दो चीजें कुछ बिल्कुल एक सुपरफिशियल नॉलेज की बेसिस पे कंप्लीटली जो है वो एक इनर चाइल्ड एंड पेरेंट बैशिंग एंड देन मम्मी इशू डैडी इशू सारे टर्म्स जो है वो ऐसे लूजली यूज कर रहे होते हैं. That is something जो कि is detrimental because these are very in-depth concepts जो कि ऐसे ही नहीं loosely use होते हैं. Exactly. तो वो I think एक चीज है that we need to be kinder and not just believe everything that we read. Yeah. And start blaming parents. Yeah. And start picking up on people for good parenting and bad parenting. ये हम decide हमें ऐसा लगता है कि हम decide करेंगे who's a good parent and who's a bad parent. We judge too easily. But do you think कि इसमें आज हमारी जो generation, I think both of the in most cases both of the parents are working और stressful work hours की वजह से, बहुत सारी technology की वजह से, do you think ये भी एक reason हो सकता है कि वो kind of समझ नहीं पा रहे हैं how to figure out between these things? देखिए all sorts of parents in clinic, right? In clinic and non-clinical situations में it is really not about कि आप time नहीं दे रहे हैं या father is not available. It is really not about that. These are all the, again, जैसे मैंने कहा ना कि वो जब चीजें समझ में नहीं आती तो brain has to complete the story and hence जो चीज समझ में आती है वो चीज जो है वो उसको एसोसिएट कर लिया जाता है जी. बट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि बहुत ज्यादा गिल्ट प्रोवोकिंग हो जाता है. Exactly. A lot of times अगर हम वर्किंग तो ये इन इटसेल्फ इज अ रेवोल्यूशन कि अब जो है वो औरतें कंप्लीटली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं और लाइक बहुत ज्यादा एक फैड बन गया है सुपर मॉम का जो कि इज आल्सो नॉट करेक्ट. while doing all of that, managing everything जो कि culturally raised हुए and now they have to learn all of these new skills. ये चीज जब आ जाती है if something happens या बच्चा चीख रहा है या let's say वो छोटे भाई को उसने मार दिया तो everything comes down to कि ये तो नौकरी पे हाँ ना, तुम तवज्जो नहीं दे रही हो, तुम्हारी तवज्जो बच्चे पे नहीं है, तुम्हारी जॉब पे है. I see parents जो कि घर में 24/7 both parents exactly. Yeah, that's very true. That's very true. Even then their child is has behavioral issues. तो इसका ताल्लुक जो है इन चीजों से नहीं है. That's very true. बिल्कुल. So I think इसमें ये एक और भी चीज ये है वो ये हर एक चीज को कंसिडर करते हैं कि nurturing is everything and nature is not. बच्चा एक certain temperament, लॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन एक नेचर लेके पैदा होता है. ऑफ कोर्स उसका रेशियो देखें तो वो कम है एज कंपेयर टू नर्चरिंग बट इज नर्चरिंग इट. सो या वेरी ट्रू. So doctor, how do you diagnose when a child comes to your clinic? How do you diagnose the child? आपकी डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या होता है? आप क्या सवालात पूछती हैं? आप कैसे समझती हैं उसके बिहेवियर को? देखिए ये बहुत ही एक सीरियस और सिर्फ बल्कि मैं कहूँगी एक प्रोसेस है, एक उसका पूरा एक मेथड है जो कि अगर मैं ब्रीफली बताना चाहूँ तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन, मैंने बच्चे से बात की, पेरेंट्स से बात की, टीचर्स से इनपुट लिया, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू फिगर आउट इज दैट इज दिस normal behavior or is this a normal react to a stressful situation. एकदम से knee jerk जो है वो diagnosis दे देना psychiatric disorder का, I think it's very very unfair. Why? हम बच्चों से डील कर रहे हैं और ये बच्चे उस diagnosis एक दफा अगर मिल जाती है तो वो सारी जिंदगी जो है फिर वो लेके चल रहे होते हैं उस चीज को unless something happens and they like re-diagnose. So we have to be very very careful about this कि किस तरीके से हम एक stressful situation में जो बच्चा रिएक्ट कर रहा है उसको हम psychiatric disorder बोलते हैं.
So एक तो ये चीज, दूसरी चीज जो प्रोसेस में इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि आय क्यों है मेरे पास, गिवन कि अभी हमने जो सारे फैक्टर्स की है, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों या अपने बच्चे को लेके आता है मेरे पास, तो लॉट ऑफ टाइम्स या तरफ से आता है, या अगेन लोगों ने इतना ज्यादा कहा होता है, इवेंचुअली वो शेम गिल्ट लेके मेरे पास आना. सो ये सारी चीजें होती हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंटल स्ट्रेस को फिगर आउट करने से बच्चे की एंजाइटी बेहतर हो जाती है. सो टाइम्स मैंने जो बात की हुई है वो ये की हुई है कि मैं अगेन ये बड़े ही एक साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि मेरे पेशेंट कौन है, पेरेंट या चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप. सो इसको मुझे देखना होता है कि एग्जैक्टली एरिया क्या है. अब पहुंचने की बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स होते हैं. द वे आई हैव बीन ट्रेन्ड, माय कलीग्स हैव बीन ट्रेन्ड, एंड एकदम से डायग्नोसिस जो है वो हम नहीं दे रहे होते हैं. वी हैव टू टॉक टू पेरेंट्स डिटेल में, और करनी होती है. छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ प्ले के थ्रू हम असेस करते हैं, एंड टीनेज के साथ जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के साथ होता है, एंड बेस्ड ऑन कि अगर टीचर्स या ट्यूटर्स या कारी साहब या किसी और या ग्रैंड पेरेंट्स उनकी जो है इनपुट की जरूरत है, तो फिर हम उनको जो है वो फॉलो पे. सो इट्स कुछ स्टेप्स होते हैं. उसके बाद जाके हमें अगर लगता है कि ये डायग्नोसिस है, तो ये डायग्नोसिस सिर्फ चेकलिस्ट है जो कि उसको फुलफिल कर रही है. इफ दैट इज द ओनली केस, बट बच्चे को डिस्ट्रेस नहीं है, ऑब्जेक्टिवली हमें साइंस नहीं मिल रहे हैं कि फंक्शनैलिटी, और हाँ, तो ये दो चीजें अगर नहीं है तो फिर हम सिर्फ उस चेकलिस्ट की बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं करते. सो इट्स लाइक रियली इट्स अ टफ जॉब. It's a tough job, and you have to be careful because बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एब्सोल्युटली. और डॉक्टर ऐसा भी तो होता होगा ना कि एक बच्चा जो है वो आपको पूरी स्टोरी नहीं बता रहा होगा. मोस्टली चिल्ड्रन डोंट डू दैट, और आइदर दे कम अप विद अ स्टोरी, एन ऑल्टरनेट स्टोरी जो फॉल्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो आप कैसे समझती हैं कि ये बच्चा जो है मुझे पूरी बात नहीं बता रहा? आप कैसे इसको ट्रीट कैसे करती हैं ऐसे बच्चे को? अब ये आई डोंट नो, फॉल्स का तो मैं ज्यादा नहीं अभी. डेफिनेटली आई एम थिंकिंग ऑफ दिस सिचुएशन जहाँ पे जो कि बहुत फेमस हुई थी, जो फॉल्स टेस्टिमोनी आई थिंक किसी बच्चे की बेसिस पे फिर ये वो सेक्सुअल अब्यूज का कोई केस था बहुत साल पहले. उसके बाद जो है ये नैरेटिव जो है वो बढ़ा के बच्चे जो कह रहे होते हैं, तो वो उसमें एक फॉल्स मेमोरी का कंपोनेंट है. वो अगेन एक केस पे वर्सेस एक जनरल पॉपुलेशन में और क्या चीजें हैं कंप्लीटली जो है बाय नहीं करूंगी. तो ये चीज. दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा मेकअप भी कर रहा है, कोई there must be a reason behind that. Absolutely. Right? So and that should be addressed, not the fact कि बच्चा जो है is making up stories. Right? But I'm sure that a lot of people think about it because it's like पता नहीं क्या बता दे, क्योंकि मैं अकेले में बात करती हूँ बच्चों से, दोनों की परमिशन से. पता नहीं क्या बता दे, कुछ हमारी बुराई ना कर दे, या ये ना कह दे कि उनसे मैंने जो है हाथ उठा लिया था या मैंने डांट दिया था. राइट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक पता नहीं मेरे बारे में डॉक्टर. सो पेरेंटल वो जो एक डर होता है, परहैप्स दैट इज आल्सो देयर कि बच्चा जो है वो कुछ मेकअप ना कर ले. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो कि यहाँ पे कोई लाइक आई एम नॉट शेरलॉक. राइट. आई एम नॉट ट्राइंग टू सी कि क्या जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है आई की तरह. आई फोकस ऑन प्रोसेस मोर देन द कंटेंट. वो एक चीज इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से बच्चा कनेक्ट कर रहा है, क्या लाइक वो कंफर्टेबल है नहीं है कंफर्टेबल, कोई बात क्या टीज करके मुझे देख रहा है, what like there are these subtle things that we are trained to see, and the focus on content is lesser than the process of what the child is saying. Right. Yeah. Right.
हमारी जनरेशन एज पेरेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? एक मिलेनियल को लाइक उसको कैसे आप समझाएंगी कि वो एक बेटर पेरेंट बन सके, वो एक बच्चे को जो है अच्छी एक अगली जनरेशन को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज मैं कहूँगी वो ये कहूँ कि अपना ख्याल रखें. हैप्पी पेरेंट would raise a happy child. This is the most, you have to be. A lot of times parents जो है वो बहुत गिल्ट में आ जाते हैं, या बच्चों को पेरेंट्स के घर पे छोड़ के अगर वो पे गए हैं तो दे फील गिल्टी आफ्टर कमिंग बैक कि ये क्या हो गया, ये क्यों किया हमने, एंड हाउ कैन वी इवन थिंक कि बिना बच्चों के साथ वी कैन like have fun, or does that make me a terrible parent? But no, ये जो the whole idea of parenthood and selfless parenthood जो है उसको I think हमें चैलेंज करने की बहुत जरूरत है because and saying this and कि a lot of times बहुत सारे लोग जो है वो पेरेंट चाहते हैं, but the fact कि वो ये चीज कह भी नहीं सकते, especially for women, कि motherhood नहीं चाहिए is like blasphemy. Absolutely. Right? So अगर कोई इस तरीके और फिर वो बच्चे जो है वो हो गए हैं और बच्चा अगर डिफिकल्ट टेम्परामेंट के साथ है तो वो स्ट्रेस होना समझ में आता है. It has nothing to do with parenting gone wrong. Right. So please be kind to yourself, take care of yourself, and don't try to be a perfect parent. Don't try to sort of like do things your child जो कि आपके साथ नहीं हो सकी, and then perhaps overdo. Don't try to overdo things. Yes. Overdo things, right? So it has nothing to do with कि खिलौने जो है वो लेटेस्ट लेके देने हैं. It has everything to के साथ अटैचमेंट कैसे है. So अगर 20 minutes per day आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बिना फोन बिल्कुल एक one-on-one आप उनके साथ प्ले या कॉन्वर्जेशन या कुछ भी सिर्फ 20 minutes भी कर लेते हैं, that is more than enough for stable, right? So and this is again evidence based what I'm saying. So 20 minutes but आपको एक undivided attention. So ये तो आराम से हो सकता है. तो अगर सिर्फ ये चीज कर लें और अपने आपको किसी चीज का blame या guilt ना दें yourself and don't look at everything as ये तो child psychiatry. So no. It's very true. It's very true. मैं एक on an ending note I'd like to ask you another question. मैंने अपनी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत देखी है कि हमारे जो हमसे बड़े हमें अक्सर ये चीज़ बोलते हैं कि जल्दी बच्चे पैदा करो, सिबलिंग्स में एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली वे योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर सिबलिंग्स. डू यू थिंक बिकॉज आई हैव एन आइडियोलॉजी कि अगर आपके बच्चों में एज डिफरेंस कम होता है, आप एक भी बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते हैं. आपकी बॉन्डिंग पहले वाले से अभी प्रॉपर्ली बनी नहीं होती है कि दूसरा आ जाता है उसको अटेंशन आप देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो है दोनों बच्चे निगलेक्ट हो रहे होते हैं. तो डू यू थिंक इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन जिनके एज डिफरेंस सिबलिंग्स में ज़्यादा होता है या कम होता है? ज़्यादातर केसेस में किस तरह से ये होता है? ये मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी. देखिए इसमें ना मैं बिल्कुल या किसी को डिसमिस नहीं करूँगी जो बड़े कहते आए हैं. Works for them, right? It because it takes a village to raise a child. They had their village, right? But relationship से पहले मैं मदर के बारे में बात करूंगी यहाँ पे. जो I don't exactly know कि 2 या 3 साल, but around उतना टाइम लगता है एक प्रेगनेंसी के बाद पूरी बॉडी को रिकवर होने में, करने में, right? So अगर वो बॉडी स्ट्रेस में है, मदर किस तरीके से जो है वो बॉन्ड कर सकेगी अपने पहले बच्चे से, नंबर 1. नंबर 2 जो सेकंड प्रेगनेंसी है, जो अक्सर मैं हूँ कि प्रेगनेंसी में प्लीज ख्याल रखें अपना, क्योंकि वही डिटरमिन करेगा बच्चे का जो बायोलॉजिकल इम्प्रिंट है. तो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी एक
जो है रिस्क फैक्टर प्रमोट कर रहे हो. सो इट हैज नथिंग टू डू विद कि ओ ये जो है नॉन एक कन्वेंशनल कोई बात हो रही है या कोई नए नए लोगों की बात हो रही है. दिस इज ऑल बॉडी साइंस, Body science, yeah. मेडिसिन. So mother, again, happy mother, happy parent, happy father, Happy children. happy child. So that's what I would say. Right. Okay, doctor, would you like to say something on the ending note? No, just take care of yourself and be kind to yourself, and yeah, just be kind to children around you because they are born scientists. Yes. उनकी जो मस्तियां हैं वो आप जो है उसको नरिश enjoy करें. Absolutely. So, yeah. Totally agreed. Thank you so much for being with us, doctor. It was lovely talking to you, and I am looking forward to many such episodes on child psychology. It is very important for us to, give out a message through such platforms and with your help. Thank you once again. No, thank you. Happy to have more discussions in future. So yeah. Inshallah. Inshallah. All right. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.